हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज जो है एल्कीन्स के जो चैप्टर है उसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे उसमें एक ट्रांस एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है, और एक रिएक्शन जो वर्स रिडक्शन है जो विच इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्रांस एल्कीन्स। तो हम ये टॉपिक आज जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू एल्कीन्स। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू एल्कीन्स कैसे होती है, लेकिन फ्लोरीन और जो कि ब्रोमीन और क्लोरीन है वो डिफरेंट तरीके से ऐड होते हैं एल्कीन्स की तरफ। और जो ब्रोमीन की जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके जो ब्रोमीन होगा वो कैसे ऐड होता है एल्कीन थ्रू ट्रांस एडिशन। तो हम उसको आज डिस्कस करेंगे। नॉर्मली क्या होती है एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू एल्कीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन एड्स टू एल्कीन्स टू गिव 1,2 डाईहैलाइड्स। तो आपके नॉर्मली जो क्या बनते हैं 1,2 डाईहैलाइड्स बनते हैं जब हम नॉर्मल रिएक्शन करते हैं कि इस तरह से कोई एल्कीन होगी और रिएक्शन हम क्लोरीन हैलोजन के साथ करेंगे। तो आपके जो यहाँ पे दोनों कार्बन पे क्या आ जाएंगी क्लोरीन, क्लोरीन की एडिशन होगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, जैसे आपकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो क्या बन रहा था इसमें 1,2 डाईक्लोरो इथेन और इथाइलिन डाईक्लोराइड। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। F2 इज़ टू रिएक्टिव एंड I2 डज नॉट ऐड। तो आपकी फ्लोरीन जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है और उसके साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, और आपका आयोडीन जो है वो उसके साथ रिएक्ट करता ही नहीं है कि आयोडीन और फ्लोरीन के साथ जो आपकी जो एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू एल्कीन्स, इनकी जो रिएक्शन है विद एल्कीन्स वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू साइक्लोपेंटीन, मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं ट्रांस एडिशन। ट्रांस एडिशन ट्रांस एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन। किस तरह से हमारे जो प्रोडक्ट जो है ट्रांस एडिशन मीन्स जब हम एल्कीन की रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन के साथ जो, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो एंटी प्रोडक्ट बनता है, मीन्स ट्रांस प्रोडक्ट जो है मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो हम इसमें सिंपल एक रिएक्शन दी हुई है, जैसे साइक्लोपेंटीन है तो ये इस तरह से डबल बॉन्ड है, इसको हम एल्कीन बोलते हैं। तो उसकी रिएक्शन करेंगे हम ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन को डिफरेंट कलर्स में बताया हुआ है। तो इसमें जो है क्या बनता है ट्रांस 1,2 डाईब्रोमो साइक्लोपेंटेन, एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, और दूसरा प्रोडक्ट है आपका सिस 1,2 डाईब्रोमो साइक्लोपेंटेन। तो ट्रांस और सिस में क्या डिफरेंस होता है आपको पहले मैंने बताया हुआ है। जब जो है आपके जो एक ही तरह के जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे वो क्या होंगे इस तरह से अपोजिट साइड में होंगे तो उसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। लेकिन जब आपके जैसे एक ही तरह के जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे ब्रोमीन है वो आपके जो है एक साइड है, और हाइड्रोजन जो है इस बॉन्ड के एक साइड है, सेम साइड हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म। तो इसमें क्या होगा जो आपका अगर हम रिएक्शन करते हैं साइक्लोपेंटीन की ब्रोमीन के साथ, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनेगा, मीन्स 100% जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनता है, ये फर्स्ट वाला ट्रांस 1,2 डाईब्रोमो साइक्लोपेंटेन। और ये वाला जो सिस वाला प्रोडक्ट है वो रिएक्शन में बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपका जो ट्रांस प्रोडक्ट जो है मेजर प्रोडक्ट क्यों होता है, और आपका सिस जो है इस रिएक्शन में क्यों नहीं बनता है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रोमीन एडिशन, तो इसमें क्या होगा कि आपका जैसे आपका ब्रोमीन है, ब्रोमीन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को शिफ्ट हो जाएगा तो आपका एक ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इससे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो एक ब्रोमीन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो एक ब्रोमीन जो है आपकी एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगी जो आपका नेगेटिव चार्ज है, और एक ब्रोमीन जो है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया है वो क्या बिहेव करेगी एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या होगा जैसे आपका एल्कीन्स क्या होती हैं, एल्कीन्स जो हैं इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, तो वो किसके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करती हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ, नॉट न्यूक्लियोफाइल्स।
तो इसमें क्या होगा कि Br पॉजिटिव जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है एड्स टू एन एल्कीन प्रोड्यूसिंग ए साइक्लिक आयन। तो क्या होता है इसमें एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, नॉट यानी कि साइक्लिक कार्बोकैटाइन बनता है, नॉर्मल कार्बोकैटाइन नहीं बनता है जो ओपन चेन होता है। तो साइक्लिक कार्बोकैटाइन बनने से इसमें जो मैकेनिज्म होता है वो डिफरेंट होता है जो आपका नॉर्मल एडिशन ऑफ एल्कीन टू हाइड्रोजन्स होता है। तो इसमें क्या होगा, इस तरह से एन एल्कीन जैसे आपके दो फॉर्म बने Br नेगेटिव एंड Br पॉजिटिव। तो Br पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, वो ऐड हो जाएगा एल्कीन के साथ। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोमोनियम आयन। ब्रोमीन शेयर्स चार्ज विथ कार्बन गिव्स ट्रांस एडिशन। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपका ये ब्रोमोनियम साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना, तो इसमें क्या होगा, जो आपका जो सेकंड जो Br नेगेटिव रिएक्शन में जो निकला है वो कहाँ से अटैक करेगा, वो बैक साइड अटैक करेगा, नॉट फ्रॉम फ्रंट साइड। तो इसमें क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है, नॉट फ्रॉम फ्रंट साइड। फ्रंट साइड में क्या है, आपका ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन का साइज़ बड़ा होता है, और स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, जिससे क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव है वो फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाता है, और उसको कहाँ से अटैक करना पड़ता है, बैक साइड से। इसलिए आपके जो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, जैसे यहाँ पे एक ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा और एक ब्रोमीन इस साइड जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ब्रोमीन जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी प्रोडक्ट बनेगा, मींस वो आपका ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से ब्रोमोनियम आयन मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू गिव ए कैटाइन इज फॉलोड बाय साइक्लाइजेशन टू गिव ब्रोमोनियम आयन। तो इस तरह से आपको बताया था कि Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव दो पार्ट निकलेंगे। Br पॉजिटिव इस एल्कीन के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि एल्कीन जो है इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, तो आपका साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा। दिस ब्रोमोनियम आयन इज ए रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल एंड ब्रोमाइड आयन इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल। तो आपका जो Br नेगेटिव होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रोमाइड आयन। तो वो क्या बिहेव करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। तो वो क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा और क्या बनाएगा, ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोपेंटेन। तो इस तरह से आपकी ये इस तरह से बताया कि म्यूचुअल पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन। इस तरह से ब्रोमीन का आप देख सकते हैं, ब्रोमीन का साइज़ एक जैसा ही, क्योंकि ये एक तरह के मॉलिक्यूल हैं, और ये आपके एल्कीन है, जिस एल्कीन के में क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड के होने से ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। तो इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोनियम आयन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एल्कीन टवर्ड्स ब्रोमीन। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा एल्कीन से ब्रोमीन की तरफ। इस स्टेप में आप देख सकते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है फ्रॉम एल्कीन टू टवर्ड्स ब्रोमीन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्कीन डिस्प्लेसेस Br नेगेटिव आयन फ्रॉम Br। तो क्या होगा, जो आपके पाई जिसमें एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या करेगा वो Br नेगेटिव, यानी कि इसमें से एक इस साइड को चलेगा Br नेगेटिव, जो कि क्या है, वो एज ए यानी कि वो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो उसको उन दोनों के बीच रिपल्शन होगी, मीन्स उसको वो डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एल्कीन्स भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच हैं, और ब्रोमाइड आयन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दोनों में रिपल्शन होगी। तो आपका सिर्फ क्या रह जाएगा, Br पॉजिटिव। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से, जैसे ये बॉन्ड था, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इधर चल जाएंगे, ये Br नेगेटिव के फॉर्म में निकल जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, दूसरे ब्रोमीन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, आपकी एल्कीन के साथ, और क्या बनाएगा, एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट। तो इस तरह से इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है कि आपका साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट बना, तो अटैक कहाँ से होगा, अटैक ऑफ Br नेगेटिव, जो आपका रिएक्शन में Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन है वो क्या बिहेव करेगा रिएक्शन में, एज ए न्यूक्लियोफाइल विच अटैक फ्रॉम द साइड अपोजिट of C कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ऑफ ब्रोमोनियम आयन गिव्स एन एंटी एडिशन। तो इस तरह से क्या होगा, जो का Br नेगेटिव आयन है वो इस साइड से अटैक नहीं करेगा, मीन्स ये कार्बन और ब्रोमीन के बीच बॉन्ड है, ये कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, तो इस साइड से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो क्या है, उसका साइज़ बड़ा होता है, वो स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करती है और इसको अटैक करने नहीं देती है।
तो इसके बाद ब्रोमाइड आयन कहाँ से करेगा, इस साइड से, बैक साइड से अटैक करेगा, और बैक साइड के अटैक करने से क्या होगा, ये एंटी एडिशन होगी, नॉट सिस एडिशन। अगर फ्रंट साइड से अटैक कर तो ये सिस प्रोडक्ट बनता, क्योंकि फ्रंट साइड से अटैक पॉसिबल नहीं है, तो आपका क्या बनेगा, इस साइड से अटैक कर तो यहाँ पे अटैच हो गया और ब्रोमीन यहाँ पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है और एक ब्रोमीन यहाँ है और एक ब्रोमीन यहाँ है, तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, अक्रॉस टू ईच अदर। तो ये वाला प्रोडक्ट क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो आपका प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, ट्रांस प्रोडक्ट। उसी तरह हम साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन करते हैं कि साइक्लोहेक्सीन एक ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, तो ट्रांस प्रोडक्ट ही बनेगी। लेकिन आप देख सकते हैं ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ये रैस्मिक मिक्सचर। रैस्मिक मिक्सचर क्यों है, क्योंकि इस कार्बन को देखेंगे तो ब्रोमीन जो है कि और इस कार्बन पे ब्रोमीन जो अटैच हुआ है ये अबव द, ब्रोमीन जो है अबव द प्लेन है, इसमें बिलो द प्लेन है। लेकिन इसमें आप देखेंगे यहाँ पे ब्रोमीन जो है बिलो द प्लेन है और ये वाला कार्बन जो है ब्रोमीन अबव द प्लेन हो चुकी है। इसको हम क्या बोलते हैं, रैस्मिक मिक्सचर। तो लेकिन आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ट्रांस, मीन्स ये क्या है, ट्रांस टू ईच अदर, ये अलग प्लेन में है, ये दोनों जो है ब्रोमीन जो है अलग प्लेन में है, एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो आपके क्या बन रहे हैं, ट्रांस प्रोडक्ट। तो ये कैसी हुई है रिएक्शन, आपने समझनी कि कार्बन और कार्बन जो है एल्कीन है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे तो ये ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में निकलेगा और रिएक्शन में क्या रहेगा, Br पॉजिटिव रह जाएगा। Br पॉजिटिव किसके साथ, Br पॉजिटिव क्या कर, इसमें एल्कीन्स हैं, वो क्या करेगा, इस Br पॉजिटिव को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, जिससे क्या होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो जाएगी, इसकी ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, थर्ड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्रोमीन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो इस साइड आ जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ आगे हैं। तो क्या होगा, ब्रोमीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर दे दिए, तो क्या हो जाएगा, एंड में ब्रोमीन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और आपका क्या बनेगा, ब्रिज्ड ब्रोमोनियम आयन जो आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, रिटेन्स द ज्योमेट्री, और साथ में क्या निकलेगा आपका Vr नेगेटिव आयन, मीन्स ब्रोमाइड आयन। तो ये जो ब्रोमाइड आयन निकला है वो बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये अटैक करेगा, ब्रोमाइड आयन कहाँ करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, नॉट फ्रॉम फ्रंट साइड। तो आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा रिएक्शन में, एंटी प्रोडक्ट। इस तरह से ये आपका ब्रोमाइड आयन यहाँ से अटैक कर रहा है, तो यहाँ से अटैक करेगा ब्रोमीन, आपका जो ब्रोमीन है वो जो आपका बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, तो ये अटैक करेगा, तो ये साइड से ये बॉन्ड इस साइड को शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे ये आपका ब्रोमीन की जो एंटी कोप्लेनर ओरिएंटेशन ऑफ एडेड ब्रोमीन एटम। तो इस तरह से यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, इसमें बैक साइड से डिफरेंट साइड से कर रहा है, तो ये वाला भी इस तरह से प्रोडक्ट बन रहा है, एंटी प्रोडक्ट बन रहा है, एंटी कोप्लेनर ओरिएंटेशन ऑफ एडेड ब्रोमीन एटम। तो इसको हम न्यू प्रोजेक्शन फार्मूला में इस तरह से बताया गया है कि ब्रोमीन जो है एक दूसरे के बिल्कुल एंटी है, ये एक कार्बन है इस पे ब्रोमीन है और ये दूसरा वाला है इस पे ब्रोमीन है, तो ये जो ब्रोमीन है ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, मींस एंटी हैं। तो आपकी जो एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन्स जो है उसमें क्या बनता है, ट्रांस एडिशन होती है, और आपके क्या बनते हैं, एंटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, कि आपके एंटी प्रोडक्ट मींस ट्रांस प्रोडक्ट बनेंगे। सेकंड जो आपकी रिएक्शन है उसमें हम सिस, जैसे आपकी इसमें ट्रांस फॉर्म बनी थी, तो हम देखें कि सिस ग्लाइकोल्स या सिस एडिशन कैसे होती है, और कौन से रिएजेंट जो है हैं जो जिसमें क्या होगी, सिस एडिशन मींस आपकी एडिशन फ्रॉम द सेम साइड पे। अब पिछली रिएक्शन हम जब एडिशन टू एल्कीन, ब्रोमीन टू एल्कीन डिस्कस किया था, उसमें क्या हो रहा है, एंटी प्रोडक्ट्स बन रहे थे। तो अगर हम क्या अब पढ़ेंगे कि सिस प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, तो सिस प्रोडक्ट्स के लिए जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स में आते हैं। तो ऑक्सीडेशन में हम मेनली रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, वो क्या होते हैं, KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो आपकी जैसे इस रिएक्शन को बोलेंगे हाइड्रोक्सिलेशन। एल्कीन्स ऑन ट्रीटमेंट विथ कोल्ड डाइल्यूट एक्वस एल्कलाइन के
solution of potassium permanganate are oxidized to give vicinal or 1,2-diol or 1,2-glycols, while KMnO4 it is itself reduced to MnO2. The reaction is called hydroxylation since during this reaction two hydroxyl groups are added across the double bond. तो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के अराउंड जो है दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ऐड होते हैं, तो तभी इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इसका मैकेनिज्म है कि आपकी इथाइलिन है रिएक्ट करेगी, हम इस तरह से लिख सकते हैं हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स बाय कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन अकर्स बाय ए साइक्लिक मैग्नेट एस्टर व्हिच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स ए ग्लाइकोल। तो इस तरह से आपका ये मैकेनिज्म है कि आपका पर मैंगनेट आयन और इथाइलिन की जो आपकी रिएक्शन, जैसे इथाइलिन जो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये वाला अगर बॉन्ड इधर जाता तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, और ये वाला बॉन्ड जो है अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है बाद में तो ये इधर निकल जाएगा, तो ये क्या बनता है? साइक्लिक मैग्नेट एस्टर बनता है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बनेगा आपका? यहाँ पे H की एडिशन होगी, जैसे यहाँ पे CH2OH निकल जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल रिएक्शन में निकलेगा और साथ में मैंगनीज 5 कंपाउंड। तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन बनेगा। तो मैंगनीज 5 कंपाउंड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस अंडरगोज डिस्प्रोप्रोटोनेशन टू MnO2 एंड परमैंगनेट आयन। तो इसमें डिस्प्रोप्रोटोनेशन मीन्स प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, तो क्या बनेगा? MnO2 एंड परमैंगनेट आयन। तो आपकी रिएक्शन होती है एल्कीन की रिएक्शन अगर हम करेंगे कोल्ड डाइल्यूट एक्वस KMnO4 सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, तो हाइड्रोक्सिलेशन होगी और आपका क्या बनता है? ग्लाइकोल्स बनते हैं। तो ये ग्लाइकोल्स सिस ग्लाइकोल्स हैं। अब हमने आगे देखें कि ये सिस ग्लाइकोल बन रहे हैं या ट्रांस ग्लाइकोल्स। जैसे हमने एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन की थी तो उसमें ट्रांस जो है, ट्रांस प्रोडक्ट जो है मेजर प्रोडक्ट था, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि सिस मेजर प्रोडक्ट है या ट्रांस जो है मेजर प्रोडक्ट है, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो किस रूल को फॉलो कर रहे हैं? वेदर दे आर फॉलोइंग एंटी मार्कोनिकव रूल और मार्कोनिकव रूल। तो इस तरह से डिस्प्रोप्रोटोनेशन रिएक्शन जब हम इसकी की तो क्या बनता है? परमैंगनेट आयन और मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मीन्स कि आपके सिस प्रोडक्ट बन रहा है या ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो उस रिएक्शन की क्या होती है? स्टीरियोकेमिस्ट्री। Since this reaction occurs through the intermediate formation of a cyclic magnate ester, तो उसमें क्या बना है? cyclic magnate ester as a intermediate बन रहा है। Therefore, it is a syn hydroxylation process, that is the two hydroxyl groups are added from the same side of the double bond to give cis 1,2 glycols for example। तो इसमें क्या है? सिन एडिशन और सिस एडिशन सेम होती है, मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम द सेम साइड। एंटी एडिशन क्या होती है? कि एडिशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम अपोजिट साइड, तो उसको क्या बोलते हैं? एंटी एडिशन। और ये क्या है? सिन और सिस एडिशन। तो साइक्लोहेक्सीन KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक साइक्लिक मैग्नेट एस्टर बनता है, आपको पहले बताया। उसके बाद हाइड्रोलिसिस एडिशन ऑफ OH कैसे होगा? तो क्या होगा इसमें? ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे वो सेम साइड से जो है अटैच होंगे, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट इसमें जो बनेगा वो क्या बनता है? सिस 1,2 साइक्लोहेक्सेन डायोल। तो जो आपकी जो रिएक्शन में क्या होते हैं? सिस डायोल्स बनते हैं। जब भी आपको रिएक्शन पूछी जाएगी कि अब और हम रिएक्शन करेंगे एल्कीन्स की रिएक्शन करेंगे हम KMnO4 के साथ, तो ये आपके सिस प्रोडक्ट बनते हैं, ट्रांस प्रोडक्ट। तो आपने बताना है कि इसमें हाइड्रोक्सिलेशन होती है, OH ऐड होते हैं, लेकिन कहाँ से होते हैं? वो फ्रॉम द सेम साइड, मीन्स आपके यहाँ सिस प्रोडक्ट्स बनते हैं। दूसरी तरह ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड भी एक रिएजेंट है जिससे क्या होती है? हाइड्रोक्सिलेशन होती है, लाइक KMnO4। जिसमें भी क्या होता है? और हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन कैन आल्सो बी कैरिड आउट विथ ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। तो इसकी हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे तो इसमें क्या आता है? साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर बनते हैं और एंड में क्या बनता है आपका? इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसमें भी आपके इथाइलिन ग्लाइकोल्स बनते हैं, और इथाइलिन ग्लाइकोल जो है सिस और ट्रांस बनते हैं। ये क्या है कि इसमें अगर हम रिएक्शन करेंगे एल्कीन से 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन
पेंटीन है, रिएक्शन करेंगे हम ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड पेरिडियम की प्रेजेंस में, तो इसमें साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर बनता है। उसके बाद हम ये रिएक्शन फर्दर करेंगे एक्वा सॉल्यूशन जो हम सोडियम सल्फेट और के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है आपका सिस प्रोडक्ट। मीन्स आपके जो हाई OH जो ऐड हो रहे हैं वो सेम साइड से ऐड हो रहे हैं, सिस एडिशन हो रहा है, सिस 1,2 डाइमिथाइल 1,2 साइक्लोपेंटेन डायोल 87% जो प्रोडक्ट जो है सिस प्रोडक्ट बनता है जब हम रिएक्शन करते हैं ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की एल्कीन्स। तो जो आपकी एल्कलाइन KMnO4 और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ अगर हम एल्कीन की रिएक्शन करते हैं तो आपके जो सिस ग्लाइकोल्स बनते हैं, लेकिन जब हम एल्कीन की रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन के साथ तो आपके क्या बनते हैं ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हो रहा है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स की। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स और हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कैसे होती है तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डाइबोरेन एड्स टू एन एल्कीन्स एज ए मोनोमर टू फॉर्म ट्राई एल्काइल बोरेन्स। तो डाइबोरेन को हम मोनोमर में लिख सकते हैं, किसके मोनोमर है वो VH3 के। तो क्या बनता है उसमें ट्राई एल्काइल बोरेन्स। द रिएक्शन इन फैक्ट अकर्स इन 3 स्टेप। इन ईच स्टेप ए हाइड्रोजन एटम ऑफ बोरेन is replaced by an alkyl group until all the 3 hydrogen atoms are replaced. For example, ethene on treatment with B2S6 gives triethylborane and propene gives tri-N-propyl borane। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मीन्स हम उसमें क्या है बोरेन भी ऐड कर रहे हैं, बोरेन B2S6 ऐड कर रहे हैं रिएक्शन में और जो कि इसके बनते हैं 2BS3 जिसमें बोरेन क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो क्या करे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। तो आपके एल्कीन्स के साथ ऐड करेंगे तो एल्कीन्स क्या होती हैं इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, वो क्या करती हैं इलेक्ट्रॉन्स देती हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो आपका एटम है, जैसे बोरोन है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है एल्कीन्स से। तो इस तरह का हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन से प्रोपीन के साथ रिएक्शन हो रही है बोरेन की, BH3 इसमें रिएक्शन में हमने डाला तो THF एज ए टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन तो क्या बनता है N प्रोपाइल बोरेन। तो आपका जो क्या हो रहा है इसमें ये आपका जैसे हाइड्रोजन है वो इधर जा रहा है CH3 CH2 CH2 और BH2 एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से इधर जा रहा है। तो ये हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि क्यों जा रहा है। उसके बाद फर्दर हम एल्कीन के साथ फिर से रिएक्शन करते हैं N प्रोपाइल ब्रोमेन की, तो डाई N प्रोपाइल ब्रोमेन बनता है, एक हाइड्रोजन फिर से निकला और एंड में फिर से हम जैसे एल्कीन की रिएक्शन करते हैं इसके साथ डाई N प्रोपाइल बोरेन की, तो ये सारे जो हाइड्रोजन जो रिप्लेस हो जाते हैं और क्या बनता है ट्राई N प्रोपाइल बोरेन। तो ये क्या है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मीन्स हम बोरेन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं एल्कीन की विद द सुटेबल सॉल्वेंट और आपके बन रहे हैं ट्राई एल्काइल बोरेन, इथाइल बोरेन, डाईथाइल बोरेन, ट्राईथाइल बोरेन, N प्रोपाइल बोरेन, डाई N प्रोपाइल बोरेन एंड ट्राई N प्रोपाइल एल्काइल बोरेन्स बनते हैं। तो ये रिएक्शन किसने डिस्कवर की HC ब्राउन ने डिस्कवर की थी एंड इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम प्रोपीन का एग्जांपल ले रहे हैं। एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस द कार्बन एटम which loses the pi electrons become electron deficient and the boron which accept the pi electrons develop a partial negative charge। तो मैंने आपको बताया था कि जो बोरेन है वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन्स इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरेन के ऑक्टेट जो है बोरेन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये वाला जो बोरेन होगा वो बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको भी ये भी पता है कि एल्कीन्स जो हैं इसमें जो है पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होने से वो क्या होती है इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं और वो क्या करती है इलेक्ट्रोफाइल्स को जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देती है और उसको स्टेबलाइज करती है मीन्स के साथ आपका इस तरह से मैकेनिज्म है। प्रोपीन क्या होगा जैसे ये वाले बोरेन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इधर चला गया तो इससे क्या होगा एक कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा C2 पे और इस पे पार्शियल नेगेटिव
चार्ज आएगा बोरेन पे, क्योंकि बोरेन का जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और CS2 ये वाला बोरेन डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा है बोरेन पे। तो इसमें बोरोन विच एक्सेप्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स डेवलप्स ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो बोरोन पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो कार्बन 2 पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ड्यू टू द पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन boron it begins to lose one of its hydrogen as hydride ion, and the electron deficient carbon atom C2 begins to attract it, leading to the formation of four-centered cyclic transition state as shown below। तो क्या होता है कि जैसे ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है बोरोन पे, वो क्या करता है, ये वाला हाइड्रोजन को जो है लूज करता है, इट बिगेंस, ये लूज करना शुरू हो जाता है ये वाले हाइड्रोजन को एज ए हाइड्राइड आयंस में, H नेगेटिव आयन की फॉर्म में ये लूज होना शुरू हो जाता है। एंड द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम, और ये वाला जो कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम बिगिंस टू अट्रैक्ट इट, इस हाइड्राइड को अपनी तरफ खींचता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फोर सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो इसकी तरह कि अगर ये वाला हाइड्रोजन जो है ये लूज हो रहा है हाइड्राइड आयन की फॉर्म में, और ये अट्रैक्ट कहाँ हो रहा है, C2 कार्बन, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो इससे क्या बनेगा, ये हमारी एक फोर सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो इस तरह से एंड में क्या होता है, ये हाइड्रोजन इसको मिल जाता है और क्या बन जाता है, CS3, ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, CS3CH2 और BH2, तो क्या बना, एन प्रोपाइल बोरेन और एन एल्काइल बोरेन। तो ये रिएक्शन कैसे हो रही है, एल्कीन रिएक्ट करता है BH3 के साथ, BH3 बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि जिसमें बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स, तो एल्कीन से इलेक्ट्रॉन्स इधर मिल जाते हैं बोरोन को, जिससे क्या हो गया, बोरोन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और कार्बन पे जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज जैसे ही बोरोन पे आता है, वो एक हाइड्रोजन वह लूज कर उसका चला जाता है हाइड्राइड के फॉर्म में, वो लूज होता जाता है, और लेकिन जो आपका पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन है उस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे फोर सेंटर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और एंड में जो है इस तरह से आपका हाइड्रोजन कम्प्लीटली जो है उस कार्बन के पास आ जाता है और आपका क्या बनता है, एन प्रोपाइल बोरेन्स। तो आज के लिए है इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे ऑक्सी मार्क्यूरेशन, डीमार्क्यूरेशन और कुछ जो टॉपिक्स हैं, तो आपने ये सभी अपने नोटबुक पे जो है नोट करने हैं। थैंक यू।